हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, किस पर है, कंप्लीटली डिपेंड एक ट्राइंगल पर। किस पर है? ट्राइंगल का। यानी कि अगर अपन इसको अगर अच्छे से समझे तो ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि 3 साइड्स या 3 एंगल्स वाली संरचना। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। ओके, तो त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों वाली संरचना, ठीक है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का ट्राइंगल देखा जाएगा। वो कौन सा देखा जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा देखा जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जिसमें एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अपन इसको एक बार समझ लेते हैं कि सर ये क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या हो रहती है। क्योंकि इसमें 3 चीजें होती है। क्या क्या होती है? एक तो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, ठीक है। एक होता है बेस, ओके। तो जो 90 डिग्री उसके सामने वाली तो होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है? हाइपोटेनियस। और अब क्या होगा, जो अपन एंगल लेंगे ना, जैसे सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये अपन ने 3 वर्टेक्स मान लिए, अपने 3 वर्टेक्स मान लिए ए बी सी। तो सपोज करो मैं एंगल ये मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? एंगल ये मान रहा हूं। तो इस एंगल के अपोजिट साइड वाला एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जिस पर दोनों एंगल बने होंगे, जिस साइड पर दोनों एंगल बने होंगे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेस। क्लियर है? क्लियर। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का अपन दूसरा बनाते हैं ट्राइंगल। ये बना लिया अपन ने ए बी सी। अगर मैं एंगल ये मान लूं, ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये तो अपने आप क्या हो गया? हाइपोटेनियस। अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस पर ये दोनों एंगल है वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसी पर बेस्ड है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट कर लोगे आप। ओके, ठीक है। तो अपने पास क्या है इसके अंदर? क्या चीजें? 6 मेन एंगल्स बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, ठीक है, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। ये सबके सब अपने पास इनकी कुछ वैल्यूज निकलेगी। क्या होगी? इनकी सबकी कुछ वैल्यूज निकलेगी। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है। ये सब इनकी शॉर्ट फॉर्म है। वैसे इनकी फुल फॉर्म कुछ और होती है, ठीक है। जैसे ये हो गया कोसाइन, ये साइन होता है, ये होता है टेंजेंट है ना, जिसको बोलते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड और इसको बोलते हैं कोसेकेंट, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है ना। तो यहाँ पर ये साइन थीटा कॉस थीटा इन सबकी वैल्यूज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला बनता है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सबके सब अपना अपना अलग अलग बनाते हैं। जैसे कोई बनाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग तरीके के अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं सब, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। तो टेन थीटा के अपोजिट में क्या रहेगा? और कॉस थीटा के अपोजिट में सेक थीटा और साइन थीटा के अपोजिट में कोसेक थीटा। तो इसी के बेस पर अपन क्या निकालते हैं? इन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H। कॉस थीटा हो गया अपना B/H। टेन थीटा अपना हो गया P/B। कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा नीचे से ऊपर ना, तो B/P। ऐसे ही सेक थीटा H/B। ऐसे ही कॉसेक थीटा H/P, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने पास ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इन सबको समझते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सपोज करो ये एक ट्राइंगल अपने पास, ये 3 है, ये 4 है,
बस इतना ही गिवन अपने पास है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है ये कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हाइपोटेन्यूस क्या आ जाती है, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या अगर अपने को पी निकालना हो, क्या निकालना हो, पी निकालना हो यानी परपेंडिकुलर निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर बी निकालना हो तो रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो सर अब इसके अंदर वैल्यू निकाल दो, ठीक है भाई निकाल देते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, अब देखो p क्या होगा, अब इसमें इसके अंदर p डिसाइड नहीं हो सकता, क्यों, कब तक नहीं हो सकता, जब तक अपन एंगल नहीं बता दे कि अपन एंगल कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने सपोज करो एंगल चूज कर लिया ए एंगल चूज कर लिया, तो अब जैसे ए एंगल चूज किया, परपेंडिकुलर क्या बन गया अपना 3, ठीक है। और ये क्या बन गया, जिसपे दोनों एंगल है वो बेस बन गया, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यह हो गया 9 प्लस 16 विच इज रूट 25, तो ये आ गया अपने पास 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5। तो अब अपन इन सब में वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी कितना है अपना, ये रहा देखो, पी इज इक्वल टू 3, एच सॉरी बी इज इक्वल टू 4 और एच इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक। पुट कर दो, पी कितना है अपने पास, पी है 3 और एच कितना है 5, पुट कर दिया भैया। बी कितना है 4 5, ऐसे ही 4 3 4, ऐसे ही 4 कितना है ये 3। अब देखो ये इनका उल्टा है, h अपन भी, यानी कि इसका उल्टा लिख दो 5/4, ये इसका उल्टा लिख दो 5/3, बस खत्म खत्म, 8.1 पूरी खत्म, यही है, इसी पे बेस्ड पूरी की पूरी 8.1 और कुछ नहीं है 8.1 में, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, ये पूरी 8.1 में है, ठीक। अब अपन आते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज पर, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड है, वो भी ऐसा कुछ ही नहीं कुछ अलग से है, इन्हीं पे बेस्ड है ना। इनको रख लेते हैं अपन एक बार के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है साइन थीटा, अभी अपन ने ये बनाया था, पर क्या, ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, बिल्कुल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया अपना, 1 कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहीं से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा का उल्टा कौन हो गया, 1 साइन थीटा। वाह, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस थीटा क्या हो गया, 1 सेक थीटा। देखो ध्यान से, कॉस थीटा के अपोजिट में क्या है, सेक थीटा, तो 1 सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी, यानी कि कॉट थीटा का उल्टा, तो 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा। इसके अलावा देखो टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला और बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पी भी दिख रहा है, यहाँ पे पी भी दिख रहा है, यानी कि अगर इसको इससे डिवाइड कर दूँ और नीचे एच एच तो कट जाएंगे, सिर्फ पी भी बचेगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बन गया, एक और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा यहाँ पर भी उल्टा जाएगा। क्लियर है बात, ओके, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब इनके अलावा भी और फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, तो भाई और बता देते हैं, लो 3 आइडेंटिटीज है, क्या है, 3 आइडेंटिटीज है। अब वो क्या है उनको देख लेते हैं, और एक ही से अपन सब बनाएंगे, किससे, सिर्फ एक ही से ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इसी एक ही से बनाएंगे अपन ना, पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकते हो सर, 1 माइनस ये इधर ले जाओ,
तो कॉस स्क्वायर थीटा ये आया। और मैं ऐसे ही सर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। ये 3 हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना। अब देखो इसी से पहली वाली से ही अगला निकालते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं क्या करूँ, कंप्लीट को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ। क्या कर दूँ मैं, कंप्लीट को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक है। बोथ साइड, इधर भी कर दिया तो उधर भी कर दिया तो वो कट जाएगा, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर। अभी अपन ने करा था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ से बाकी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे यहाँ बनाया अपन ने कि मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लूँ, यस निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। दूसरा क्या बनेगा, ये निकालिए। अब दोनों एक तरफ ले जाऊँ, इसको भी उधर ले जाऊँ, दोनों को ना, तो लास्ट हो गया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपना कौन से वाले हो गए, बाकी 3 आइडेंटिटीज हो गए। अब 3 और करेंगे, 3 और करनी है अपने को, तो देखो कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर से। यहाँ पे किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर से। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 और ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बाकी दोनों आइडेंटिटीज भी निकल जाएगी। तो यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा निकाल दूँ, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बाकी 3 आइडेंटिटीज हो गए, ये इस चैप्टर के फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। इस कंप्लीट 8th के इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। एक और चीज रह गई बस एंगल्स वाली, कि एंगल्स की वैल्यू क्या रहेगी, क्या एंगल होगा तब क्या वैल्यू रहेगी, ओके। क्या एंगल रहेगा क्या वैल्यू रहेगी, ये आराम से समझ लेना, दोबारा से बार बार रिपीट में देखना, आराम समझ में आएगा। कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस पढ़ना तुमको है, मेहनत तुम्हें करनी है भैया। देखो हम तो बस बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो कर ली मेहनत, अब तुम्हारी बारी है मेहनत की, है ना। तो आ जाओ, देखो साइन थीटा ऐसे समझ लो तुम दोनों। ये हाथ को देखो ध्यान से, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, हाँ। इसको मानो कि ये अंगूठा है, मानो नहीं है, ठीक है। ये उंगलियां हैं सारी ना, तो ये मैं बोलूँ कितनी उंगलियां हैं, इस अंगूठे पे कितनी उंगलियां, एक भी नहीं, 0। अगर मैं इस अंगूठे के बाद इस उंगली पे जाऊँ तो 1 आ गई, इस पे गया तो 2 उंगली आ गई, फिर इस पे गया तो 3 आ चुकी है, फिर इस पे गया तो 4 आ चुकी है। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे समझो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल ही ऐसे बनते हैं, देखो ध्यान से देखो, 30 डिग्री फिर 45 डिग्री बन रहा होगा ये एंगल, फिर ये 60 डिग्री बन रहा होगा, और देन फिर ये 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे होता है, ओके। ये ऐसे ध्यान रखना है तुमको ना, ये इस तरीके से पूरा अपने पास सारे एंगल बनते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ओके। और यहां पर अपन कर लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, मतलब इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। एक बार समझना है बस तुम लोगों को, सिर्फ एक ही बार, उसके बाद में समझने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत है उसके बाद बस, क्योंकि जब वैल्यूज आती है ना तो बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक है। तो 0 डिग्री पे अभी आपने बात हुई, 0 डिग्री पर कोई उंगली नहीं है, नहीं है, तो 0 उंगली, कितनी उंगली 0 उंगली।
30 डिग्री पर 1 उंगली, 45 पर 2 उंगली, 3, 4 उंगलियां कितनी है? 4, तो 4 4 4 4 4 रूट कर दो, रूट सबका रूट कर दो, कर दिया। तो 0 है तो ये तो 0 खत्म, इसका तो खेल ही खत्म। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। देखो ये चीज है ना, जो रूट वाली चीज है ना, ये अपने पास बचपन से चलती आ रही है, बट अपन तभी भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि अपन ने कभी कोशिश ही नहीं करी सीखने की इसको, जबकि आसान चीज है, कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसान है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2, ये कट गए तो 1। बस ये एक लाइन करनी है तुमको, बाकी सारी लाइनें अपने आप हो जाएगी। देखो क्या, यहां से उल्टा कर दो, 1, सॉरी यहाँ उल्टा गलत हो गया ना, 1 का 1 और 2 4 का 2, हाँ सॉरी है ना। 1 फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0। बस उल्टा लिखना है, यहां से उल्टा लिखना है तुमको ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान से देखना, tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी अपन ने फॉर्मूला किया है। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो देखो tan थीटा sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, आ गई बस। तो 0/1 0, दिस अपॉन दिस, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 और नीचे √3, ऊपर 1 नीचे √3। बोलो बहुत बढ़िया, रूट कट गया ये पूरा 1, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 नीचे 1, तो √3/1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां देखो 1/0, 1/0 इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, दोनों में से कुछ भी लिख दो, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां से उल्टा जाओ, इंफिनिटी √3 1, 1/√3 और 0, बस खत्म। अब बताओ सेक थीटा। देखो सेक थीटा, सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा वालों को उल्टा कर दो। कैसे कर दो? ऐसे उल्टा, ऐसे नहीं, कैसे? ऐसे उल्टा, ठीक है। तो इसको ऐसे उल्टा कर दे, तो 1/1 1, 2/√3, एकदम उल्टा लिखना है, ये उल्टा, तो √2/1 यानी कि 1 √2 रह जाएगा, 2/1 यानी कि 2 रह जाएगा। अब ये क्या हो गया, यहां पर ये इसको उल्टा करेंगे तो मतलब नीचे 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, यानी नॉट डिफाइन। यहां से भी आप वापस उल्टा लिख देंगे, इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और 1, खत्म। इतना ही है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और थी एक्सरसाइज जिसको काट दिया गया कोरोना के चलते चलते, कोरोना भैया आए थे उसको कटवा के चले गए, तो वो कट गया है। केवल ये जो मैंने आज जो बताया ना, ये कंप्लीट इसके बेसिक चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब कुछ आता है, तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में पूरे नंबर ला सकते हो। 11 या 12 जितने भी नंबर गए हैं, 11 12 नंबर या 13 नंबर जितने भी नंबर है, सीबीएसई में अलग है, आरबीएसई में अलग है, ठीक है। तो जितने भी नंबर का है ना, वो सारा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में भी इनकी एंगल का काम आएगा, और जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ना, वही काम आएगा, और कुछ भी काम नहीं आएगा। दोनों चैप्टर में यही है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन 8.1 पूरी एक्सरसाइज डालेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालेंगे। जिस भी बच्चों को जैसा भी डाउट होगा वहाँ पे पूछता जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे। हम और भी कुछ अच्छा करते जाएंगे आपके लिए, और भी नया वीडियो निकालेंगे, और भी नया कंटेंट निकाल के डालते रहेंगे हम आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग बताते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।